हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज इस चैनल पे। और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार स्टोरी। जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं ना, इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि स्टोरी है तालमेल बनाने वाली, और बिना तालमेल के हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तो सक्सेस नहीं हो सकते। तो दोस्तों, मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन और डाउनलाइन दो ऐसी कड़ियाँ हैं जिनके जुड़ने से ही इस बिज़नेस में हम सफल होते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, दोनों इंसान हैं और दोनों के बीच में बहसबाजी हो सकती है। किसी बात का मनमुटाव हो सकता है, या कई बार हो सकता है कोई बात अपलाइन की बुरी लग गई या डाउनलाइन की बुरी हो लग गई। तो इसमें आपस में कभी ना कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी गुस्सा, मनमुटाव, झिझक ऐसी कुछ आ जाती है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ता है किस पे पड़ता है? अपने बिजनेस पे। तो दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको जो बताना चाहूँगा, अगर जिस भी व्यक्ति ने इस पूरे वीडियो को देखा और पूरी स्टोरी को सुना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन से कभी भी उसकी बहस, कोई झगड़ा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान से सुनना इस वीडियो को, लास्ट तक बने रहना। और एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। एक बार क्या हुआ कि एक अपलाइन और एक डाउनलाइन, दोनों लोग साथ में बैठे। अब डाउनलाइन ने कहा, गुरुजी, अब इस बिज़नेस में हम लोग साथ साथ हैं। मुझे नहीं पता कि भगवान ने, आपने कब कैसे मुझे ढूंढा और मुझे अपने साथ ले लिया। ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी कि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन आज हम अपलाइन डाउनलाइन हैं। लेकिन गुरुजी देखो, हो सकता है कोई गलती कभी मेरे से हो जाए, और स्वाभाविक भी है क्योंकि हम इंसान हैं। तो गुरुजी, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा, आप इसको ध्यान से सुनना और ध्यान भी देना मेरे ऊपर हैं। तो बोला अपलाइन ने कि भाई ऐसी क्या बात है, बताओ। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, मान लीजिए अगर कभी मेरे से कोई गलती हो जाए, कभी भी किसी बात पे मैं आपसे नाराज़ हो जाऊं, गुस्सा हो जाऊं, कोई आपकी बात बुरी लग जाए और नाराज़गी वो ज़्यादा हो जाए, और गुरुजी मैं आपका फ़ोन उठाना बंद कर दूं और घर पे चला जाऊं, तो गुरुजी एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोले जी बताओ। तो गुरुजी, जब भी ऐसा हो ना, तो आप मेरे घर पे ज़रूर आ जाना, क्योंकि मैं नाराज़ रहूँगा तो मैं फ़ोन तो आपका उठाऊँगा नहीं। फ़ोन नहीं उठाऊँगा तो आप घर पे आ जाना गुरुजी, और मुझे मना लेना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी मुझे इस बिज़नेस में सफल होना है। और इंसान है तो नाराज़गी होगी, लेकिन गुरुजी मुझे मना लेना। अगर आप आ जाएंगे तो मैं मान भी जाऊंगा, क्योंकि गुरुजी आपके आशीर्वाद से नाराज़ भी उतना ही होऊंगा जितने से कि मैं मान जाऊं। लेकिन गुरुजी आप आ जाना ज़रूर। और गुरुजी एक रिक्वेस्ट और आपसे है। बोले हाँ बताओ। गुरुजी, कभी हो सकता है कि मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई मेरी बात आपको बुरी लग जाए, कुछ ऐसा काम मैं कर दूं कि आपको बुरा लग जाए, क्योंकि आप भी इंसान हैं तो आप भी नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन गुरुजी एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोले बोलो। गुरुजी, जब भी आप नाराज़ होना ना, क्योंकि नाराज़ हो जाएंगे तो फ़ोन तो मेरा उठाएंगे नहीं। अब फ़ोन नहीं उठाएंगे गुरुजी तो मुझे घर तो आना पड़ेगा आपके, क्योंकि आप ही मुझे डायमंड बनाओगे। तो गुरुजी, जब भी ऐसा हो ना, तो मैं आपके घर पे जब आऊँ, तो गुरुजी सबसे पहले तो दरवाज़ा खोल देना गुरुजी, क्योंकि फ़ोन तो उठाएंगे नहीं। लेकिन इतना भी नाराज़ मत होना गुरुजी कि आप दरवाज़ा भी ना खोलो, फ़ोन भी ना उठाओ। तो गुरुजी मुझे घर के अंदर आने देना, और गुरुजी मैं मनाऊँ आपको ना, तो प्लीज़ गुरुजी मान जाना, क्योंकि आप ही मुझे डायमंड बनाओगे। आप मान जाना गुरुजी, कभी भी ऐसी कोई गलती होती है मेरे से तो, और आप नाराज़ होना, जब मैं मनाने आऊँ तो आप मान जाना, क्योंकि गुरुजी इस बिज़नेस में तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो बोले हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। लेकिन एक बात मेरी भी मानोगे क्या? अगर अगर हम एक काम कर लें, तो डाउनलाइन ने बोला कि क्या? अगर हम एक काम कर लें कि हमारे अंदर जो सिस्टम है, बहुत सारा सिस्टम है, सारी मशीनरी भरी पड़ी है, इसमें वो वाला सिस्टम भी होता होगा, वो मशीन होगी जो कि बुरा मानने वाली होगी, है ना, नाराज़ होने वाली मशीन होगी। अगर हम उस मशीन को ही ख़राब कर लें तो डाउनलाइन ने बोला कि गुरुजी ये तो और बढ़िया बात हो गई फिर तो।
हाँ, फिर तो हो सकता है नाराज़गी हो ही ना। तो अपलाइन ने कहा कि बिल्कुल, अगर हम अपने अंदर जो मशीन है, जैसे किसी की बात लग जाने वाली है, जैसे दिल पे लगेगी एकदम बात, तुम्हारी बात, हमारी बात, किसी की बात अगर दिल पे जो लगती है, जिससे बुरा लगता है, जिससे दुख होता है, तकलीफ होता है, अगर वो मशीन ही हम खराब कर लें, फिर कैसा रहेगा। और जब बुरा लगने की मशीन खराब रहेगी, तो ना तो मेरी बात आपको बुरी लगेगी और ना आपकी बात मुझे बुरी लगेगी। ऑनलाइन ने कहा कि गुरुजी आप तो पूरा का पूरा एकदम निष्कर्ष ही निकाल दिए हैं, ये तो मजा आ गया। अब जब मशीन ही खराब रहेगी तो कुछ हो नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं इस स्टोरी के माध्यम से मैं केवल एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि बात चाहे अपलाइन की हो चाहे डाउनलाइन की, बुरा तो लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में बनना है डायमंड। थैंक यू।